जय हिंद दोस्तों। अपने वीडियो में मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि अगर मैथमेटिक्स में अगर 100 में 90 नंबर क्रॉस करना है यानी 90 से ऊपर रहना है तो आप मेरी बातें मान लीजिए कि सबसे पहले आप बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस को तैयार करना शुरू करिए। जो 8 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, ये सारे बड़े मार्क्स वाले प्रश्नों को पहले तैयार करें दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे चैप्टर आव्यूह से यह प्रश्न जो है बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। या तो ये कह लीजिए कि हर साल ये ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपका 8 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रश्न को लोग सीख के तो जाते हैं लेकिन वहां गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलतियां हो जाएंगी। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में मक्खन की तरह और कम से कम समय में आप करके आएंगे। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों कि ऐसे प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में अगर दिया जाए तो आप करेंगे कैसे। तो सबसे पहला यहां पे क्या कह रहा है कि a बराबर अगर इतना है तो इतने का मान बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अगर a बराबर इतना हो तो इतने का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो पावर वाला दिया है जैसे a² फिर -5a प्लस 6i, i भी आपके पास पता है, a भी आपको दिया है, बस a² अगर आप निकाल ले तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में जो पावर में दिया होता है उसे पहले हल किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a² का मान पता लगाएंगे। तो a² को मैं चाहूं तो a इंटू ए लिख सकता हूं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि a का मान आपको यहां पे दिया हुआ है तो a को हटा करके आप क्या रख देंगे, a के जगह पे a का मान। a का मान कितना है दोस्तों, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 फिर मल्टीप्लाई। इसके बाद आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और a के जगह पे फिर से वही चीज रख देंगे। कितना है दोस्तों, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। यही दोस्तों मल्टीप्लाई करने में बहुत लोगों को परेशानी होती है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने में, लेकिन आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा बहुत ही कम समय में। सबसे पहले समझिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है दोस्तों। यहाँ पे जो ऊपर में सबसे पहला दिया है जिसे रो कहते हैं, ये रो 1 है दोस्तों, दिख रहा है आपको। ये जो पहला है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस वाले के साथ। ठीक है दोस्तों, जब याद रखिए इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे, रो पहला पकड़ेंगे। देखिए ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। पहले रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी का इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी का इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना है देखिए, एकदम आराम से समझा रहा हूं दोस्तों। तो जब आप इस पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले का पहले से गुणा, बीच वाले का बीच वाले से गुणा और लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और लिखते समय प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर लगा देंगे प्लस, फिर 0 का बीच वाले से, तो 0 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर लगा दीजिए प्लस, फिर 1 का इस 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 एकम 1। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं दोस्तों। पहले रो का है इसलिए पहले रो में लिखा यानी सबसे ऊपर में। ठीक है, पहले रो का पहले कॉलम से किया इसलिए यहां लिखा। अब इसी पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहां लिखेंगे। रो पहला ही होना चाहिए लेकिन कॉलम दूसरा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणा अब बीच वाले से करेंगे तो 2 का 0 से करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 का 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 रहेगा। अब इस वाले का इससे करिए गुणा, तो 2 का 1 से करेंगे तो 2, फिर प्लस 0 का 3 से करेंगे तो 0, फिर 1 का 0 से करेंगे तो 0। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ आ गया तो बस करना क्या है, अब सेकेंड वाले में लिखना है। तो सेकेंड वाले में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप सेकेंड रो को लेंगे। किसको लेंगे दोस्तों, सेकेंड रो को। अब इस सेकेंड रो को पकड़िए, इस सेकेंड रो का गुणा, फिर से वही चीज, इस सेकेंड वाले का पहले के साथ, इस सेकेंड वाले का दूसरे के साथ, इस सेकेंड वाले का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो इस सेकेंड वाले का जब पहले के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे, इसी सेकेंड वाले का दूसरे के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे, इसी सेकेंड वाले का तीसरे के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे। अब आपको मल्टीप्लाई एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जा रहा होगा। तो 2 2 जा 4, बीच वाले का बीच वाले से 2 आएगा, 1 का 2 से करेंगे तो, फिर 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा। अब इस वाले का इससे हो चुका है, अब इसी का सेम इससे करेंगे तो पहले का पहले के साथ 0, बीच वाले का बीच वाले के साथ 1, फिर 3 का -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल आएगा। अब इसका बीच वाले का इस तीसरे वाले के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे, तो 2 का 1 से करेंगे तो 2, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 3 का 0 से करेंगे तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों।
अब इसको हटा देते हैं, तीसरे रो को लेंगे। जब तीसरे रो को लेंगे तो तीसरे वाली लाइन में लिखेंगे, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो। अब तीसरे रो को लिख रहे हैं, अब तीसरे रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरे वाले लाइन में लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका इस वाले का इससे भी, इस वाले का इससे भी, इस वाले का इससे भी। तो 1 का 2 से करेंगे तो 2, फिर प्लस -1 का 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि -1 का 2 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, 0 का 1 से करेंगे तो हो जाएगा 0। अब 1 का 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, -1 का 1 से करेंगे तो -1, 0 का -1 से करेंगे तो 0। अब इसका इस वाले से 1 का 1 से करेंगे तो 1, -1 का 3 से करेंगे तो -3, 0 का 0 से करेंगे तो दोस्तों 0। अब बताइए ए स्क्वायर का मान कितना आसानी से निकल गया हमें। अब इसे क्या करना है, बस सिंपल कर देना है, हमारा ए स्क्वायर पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, -1, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9 हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 और 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 में से -2 यानी घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ -1 बचेगा, यहाँ आपका बचेगा -2। अब बताइए दोस्तों, ए स्क्वायर का वैल्यू मैंने निकाल लिया, क्या आपको समझ आया, बिल्कुल आ गया हो। अब ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया ना, तो आप समझ लीजिए ज्यादा समय का सवाल नहीं है, अब 2 से 3 मिनट के अंदर आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हमें ए निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर का, मैंने जो मान निकाला था वो ए स्क्वायर की जगह पे रख दिया। ठीक है, माइनस उतारा, 5 उतारा, ए का जो मान हमारे पास यहाँ पे है उसको यहाँ रख दिया, प्लस उतारा, 6 उतारा, आई है। आई यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब 3 रो और 3 कॉलम हो तो आई का जो मान होता है वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और अगर 2 रो 2 कॉलम हो तो 1 0 0 1। हर हालत में 1 ऐसे सीध में ऐसे तिरछा में दिखना चाहिए। यहाँ भी अगर ऐसा नहीं लिखे तो आप समझ लीजिए आई का मान गलत लिखे हैं। अब इसे सिंपल सा हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ना बहुत कम समय में हो जाएगा। अब इसे सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, पहले 5 और 6 का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो इसे सेम उतार देते हैं। पहले कितना है दोस्तों, 5 9 0, -1 -2 -1, 2 5 -2 माइनस, अब 5 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का 1 से करेंगे तो 5, 5 का 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 का -1 से करेंगे दोस्तों तो -5 आ जाएगा, 5 का 0 से करेंगे तो 0। एक बार और चेक कर लीजिए, 5 का 2 से किए 10, 0, 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 माइनस में 5 का 0, फिर प्लस। अब 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की जगह पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ कर लेंगे। ठीक है, यानी इसको इसके साथ क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल है। देखिए 5 है और यहाँ माइनस का 10 है, कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। देखिए साइड में कर देता हूँ, 5 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, फिर यहाँ क्या है, माइनस और यहाँ क्या है 10। अब बताइए छोटे में से बड़े घटाएंगे तो -5 ना आएगा दोस्तों, बिल्कुल, तो -5 आ गया। उसी तरह जब -1 का 0 से करेंगे तो -1 ही बचेगा, 0 कोई मतलब है नहीं। 2 का जब -5 करेंगे, 2 का जब -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आती है हमारी, 9 है और यहाँ 10 है, तो 9 और 10 में कितना बचेगा, -1 बचेगा, -2 और ये 5 जो है किसमें आ जाएगा, माइनस, यानी -2 -5 कितना हो जाएगा, -2 -5 जो होगा आपका -7 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। उसी तरह 5 है और यहाँ माइनस का 15 है, तो कितना हो जाएगा, -10 आ जाएगा। 0 है, 5 है, तो कितना बचेगा, -5। यहाँ -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -1 और माइनस माइनस +5, तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस में 4 बचेगा, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस में, क्यों, क्योंकि बड़े वाले तरफ का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 है और 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 कोई मतलब है नहीं, इसलिए बचेगा आपके पास -2। अब बताइए दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, प्लस में 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसे क्या कर देंगे, नॉर्मल जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, कितना है दोस्तों, -5 और यहाँ 6 है, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है, -1 और 0, तो -1 ही बचेगा। -3 और 0 तो -3 ही बचेगा। -1 और 0 तो -1 ही बचेगा। -7 और 6 है प्लस में, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा।
-10 और 0 तो -10 बचेगा, -5 और 0 प्लस में, तो 0 कोई मतलब है नहीं, -5 बचेगा। 4 और 0 4 बचेगा दोस्तों। -2 और 6 बचेगा, 6 यहाँ प्लस में है और -2 है, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यही आपका आंसर आ गया। अब बताइए कहाँ कठिन लगा दोस्तों। मैंने बोला ना कम से कम समय में मक्खन की तरह आपको समझा दूंगा मैं, और बेहतरीन तरीके से इसे सीख लेंगे आप। अब बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा तब बेहतर करके आएंगे आप। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूं वीडियो, ताकि आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।